वर्तमान समय एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का समय है, यानी बड़े से बड़े नौकरी का परीक्षा से लेकर अच्छे से अच्छे कंपटीशन भी एमसीक्यू से ही लिया जाता है। यहाँ तक कि 10th 12th का बोर्ड एग्जाम भी एमसीक्यू से ही अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से ही लिया जाता है। चाहे आपको आईएएस अधिकारी का पीटी पास करना है या फिर डॉक्टर इंजीनियर के लिए परीक्षा पास करना हो, आपको एमसीक्यू से गुजरना ही पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ट्रिक बता रहा हूं जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में अच्छा नंबर लाने के लिए सहायक हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा में तुक्का लगाने के तरीकों के बारे में कि आप तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का मारने की सबसे अच्छी विधि क्या है। दोस्तों, वैसे तो परीक्षा के अंदर कोई भी तुक्का नहीं लगाना चाहता है, सब सही लिखना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें तुक्का लगाने को मजबूर होना पड़ता है। तो आइए जानते हैं तुक्का मारने का कौन सा विधि है जो हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एग्जाम में हल करने में हमारी सहायता करता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सभी परीक्षा के प्रश्न पत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रश्न इजी प्रश्न होता है, दूसरा मीडियम प्रश्न और हार्ड प्रश्न। 40% क्वेश्चन इजी पूछा जाता है, 40% क्वेश्चन मीडियम पूछा जाता है और 20% क्वेश्चन हार्ड दिया जाता है। यह एक औसत है। इजी 40% के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न आप पहले हल करेंगे। मीडियम में आने वाले 40% में से आप 50% तो जानते हैं, बाकी बचा 50% भाग हम तुक्का लगाते हैं। यानी किसी भी परीक्षा में 60% प्रश्न का हल आप कर देते हैं और 40% तुक्का लगाते हैं। एक औसत के अनुसार जिस विद्यार्थी को 40% तुक्का में से आधा सही हो जाता है, उसका 80% तो पक्का ही हो जाता है। आपको परीक्षा देने वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी परीक्षा में अपना प्रदर्शन ठीक नहीं कर पाते हैं। कोई कम और कोई ज्यादा तुक्का लगाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम नहीं चाहते हुए भी कुछ क्वेश्चन को तुक्का लगाते हैं। तो आइए जानते हैं परीक्षा में तुक्का लगाने के वक्त किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला है, सबसे पहले जो 40% इजी प्रश्न है उसको हल कर ले एवं उसको आंसर शीट में गोला भर दे। इससे आप पर गोला भरने का प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा, इजी क्वेश्चन करने के बाद मीडियम क्वेश्चन को हल करें। जो आता है उसे कर ले, जो नहीं आ रहा है उसे फिलहाल छोड़ दे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपके पास 2 प्रकार के क्वेश्चन बच गया है, मीडियम और हार्ड। मीडियम में वह क्वेश्चन है जो आपको सस्पेंस कर रहा है और हार्ड वह क्वेश्चन है जिसे आप जानते ही नहीं है। हार्ड क्वेश्चन में से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप 4 में से 2 विकल्पों पर अटकले होंगे। इसमें मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप केवल उन्हीं को तुक्का लगाएं जिसके बारे में आप जानते हैं। जो क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं जानते हैं उसे तुक्का न लगाएं। अब हम 4 ऑप्शन में से 2 पर आ चुके हैं। अगर आप जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से एक होगा तो उसे जरूर तुक्का लगा दें। चौथी महत्वपूर्ण बात, एमसीक्यू परीक्षा में प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ें। कई बार प्रश्न को अच्छी तरह ना पढ़ने के कारण हम गलती कर बैठते हैं। जैसे प्रश्न है, इनमें से कौन ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता है, लेकिन हम प्रश्न को लास्ट तक ध्यान नहीं देते हैं और कौन जीता है पढ़ लेते हैं। इसका जो ऑप्शन होता है उसे गोला भर देते हैं। इसलिए प्रश्न को अच्छी तरह पढ़े फिर उसका उत्तर दें। 5वीं महत्वपूर्ण बात, यदि 4 विकल्प में से एक अलग है तो वह कभी भी आपका सही उत्तर हो ही नहीं सकता है। जैसे कि मैथ की प्रश्न का 4 ऑप्शन है, ए में 5, बी में 7, सी में 10 और डी में 50 है। इसमें डी उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। आपको ए, बी या सी में से एक को तुक्का लगाना चाहिए। 6ठी महत्वपूर्ण बात, यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपसे हल नहीं हो रहा है और उसमें डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो डी ऑप्शन को तुक्का लगाएं, इसके सही होने की संभावना ज्यादा है। 7वीं महत्वपूर्ण बात, यदि किसी प्रश्न का हल आपसे नहीं निकल रहा है और उनमें से कोई विकल्प उपरोक्त सभी है तो आप उपरोक्त सभी है ऑप्शन को तुक्का मार सकते हैं क्योंकि इसके सही होने की संभावना ज्यादा है। 8वीं महत्वपूर्ण बात, आपके मन में कई बार यह सवाल उठता होगा कि ए, बी, सी एवं डी में से सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो मैंने कई रिसर्च करके बड़े बड़े शिक्षकों से और विशेषज्ञों से पता किया है कि ए, बी, सी एवं डी में से अधिकांश प्रश्नों का उत्तर बी होने की संभावना ज्यादा रहते हैं। इसलिए आप भी बी ऑप्शन को तुक्का लगा सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।